नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं सुपर फास्ट 30 हार्ड जीके के बहुत ही कठिन प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? आप लोग फटाफट बताइए। तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल सन कौन सा हुआ था भाई? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था। 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का शुभारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? ये किसान वही योजना क्या है? किसान वही योजना क्या है? तो इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? KCC। क्या कहते हैं? KCC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड। किसान वही का मतलब क्या हुआ? किसान क्रेडिट कार्ड भाई। बताइए कब लागू किया गया था यूपी सरकार द्वारा? कब? बताइए आप लोग फटाफट बताइए भाई। किसान क्रेडिट कार्ड। आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए भाई। किसान वही योजना उत्तर प्रदेश सरकार में कब लागू की गई थी? 1992 में। कब की गई थी? 1992 में। फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है आपका। कौन सा फोर्थ आंसर? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ये प्रश्न आपका यूपी PCS मेंस में पूछा गया था। किस में पूछा गया था भाई? ये प्रश्न आपका पूछा गया था। किस में पूछा गया था? यूपी PCS मेंस में। किस में भाई? यूपी PCS मेंस में पूछा गया था। किस सन में पूछा गया था? यूपी PCS मेंस में पूछा गया था भाई। यूपी PCS मेंस में। कब? 2004 में। कब भाई? 2004 में ये पूछा गया था प्रश्न। 2004 में पूछा गया था। हार्ड वाला जीके है भाई। PCS लेवल का जीके है भाई। बताइए आप लोग, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1965 के दौरान। 1961 से 1965 के दौरान कितने प्रतिशत ऋणात्मक गई थी ये कृषि? कितने प्रतिशत ऋणात्मक गई थी? तो 1.0%। 1.0% गई थी भाई। 1.0%। सन पूछेगा तो 1961 से 65। अगर पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो तीसरी। पूरे प्रश्न का ऑपरेशन हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में नहीं, विश्व में पूछा गया है भाई। विश्व में पूछा गया है। तो ये नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। कौन है? पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है, नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक भाई। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1970 में। कब मिला था? 1970 में। किसको भाई? नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1970 में भाई। 1970 में। विश्व क्रांति का जनक माना जाता है भाई इनको। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली है। जनक नहीं, जन्म स्थली पूछा है भाई। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली किसको माना जाता है भाई? तो ये है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। कहाँ भाई? कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को। इसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था भाई। इसीलिए इसे हरित क्रांति का क्या माना जाता है भाई? जन्म स्थली माना जाता है भाई। कृषि विश्वविद्यालय किसको भाई? कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को भाई। किसको? पंतनगर को। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कृषि विश्वविद्यालय, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर फर्स्ट सही है, पंतनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑपरेशन फ्लड। बताइए आप लोग फटाफट। ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के विरुद्ध संघर्ष, कर चोरी के खिलाफ छापा। आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। आंसर करिए आप लोग भाई फटाफट। तो ये किसको है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा भाई? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई।
इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत किसने की? 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी। कब? 1970 में भाई। कब? 1970 में शुरुआत इसकी की गई थी। किसने? राष्ट्रीय विकास डेयरी ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 में। जिसके सूत्रधार कौन थे? इसके सूत्रधार भाई डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सन बताइए भाई आप लोग फटाफट। सन बताइए कब किया गया था भाई? तो 1998 से 99 के बीच में भाई। कब किया गया था? 1998 से 99 के बीच में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराना। क्या था भाई? किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराना, जिससे वो खेती के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद कर सकें, वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। आंसर करिए फटाफट आप लोग। लखनऊ में स्थित है भाई। ये कहाँ स्थित है? फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है, लखनऊ में स्थित है भाई। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? ये फटाफट बताइए इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था भाई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बताइए आप लोग फटाफट। मेक इन इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा। किसके द्वारा भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। कब किया गया था? तो सितंबर 2014 में किया गया था, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया था? आंसर बताइए इसका फटाफट भाई। आंसर करिए इसका फटाफट। सितंबर 2014। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, सितंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। कब की गई थी? 1935 में भाई। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कब की गई थी भाई? 1935 में। दिन पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे? अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा तब क्या करेंगे? तो 1 अप्रैल 1935 कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को भाई। 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भाई की गई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय तब कहाँ था? इसका मुख्यालय तब कहाँ था? इसका मुख्यालय तब कलकत्ता में था। अब कहाँ है? अब इसका मुख्यालय भाई कहाँ है? अब इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है भाई? मुंबई में है। अब इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई शहर में है। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेत क्रांति से संबंधित है भाई। श्वेत क्रांति से कौन संबंधित है? आंसर आप लोग फटाफट करिए। श्वेत क्रांति से कौन संबंधित है भाई? वर्गीज कुरियन जी। कौन भाई? वर्गीज कुरियन जी। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति से कौन संबंधित है? वर्गीज कुरियन जी भाई। दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड, ये वर्गीज कुरियन जी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आप लोग फटाफट बताइए भाई। वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, वित्त मंत्री के, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। आंसर करिए भाई। वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। इस पर किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। और शेष सभी नोटों पे किसके होते हैं? ये बताइए। और शेष सभी नोटों पे किसके होते हैं भाई? तो उस पर गवर्नर के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के होते हैं। और सभी नोटों पे इसके होते हैं। लेकिन अभी आंसर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? पहला वाला। 1 रुपए के नोट पे भाई वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थशास्त्र धन का वैज्ञानिक किसने कहा था भाई? अर्थशास्त्र धन का वैज्ञानिक किसने कहा था भाई? तो एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था। एडम स्मिथ को और क्या करते हैं? एडम स्मिथ को और किस कार्य के लिए जाना जाता है भाई? तो अर्थशास्त्र के जनक भी माना जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का जनक भी किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को भाई। अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को ही माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आप लोग बताइए भाई, फटाफट आंसर करिए इसकी भाई। इस योजना की भाई कब की गई थी शुरुआत? आंसर करिए फटाफट, आंसर करिए। 2014 में। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। कब की गई थी भाई? 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 2014 की उसकी घोषणा की गई थी। 28 अगस्त, कब?
28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हो गई थी भाई। 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत में मुद्रा प्रणाली प्रबंध करता है भाई। वर्तमान में भारतीय मुद्रा का प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। वर्तमान में भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है कौन है भाई? बताइए फटाफट, आंसर करिए आप लोग फटाफट, आंसर करिए भाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन है? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही है, भारतीय रिजर्व बैंक है भाई। वर्तमान में भारत में मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन कब किया गया? बताइए आप लोग फटाफट। सितंबर 2008 में, जून 2011 में, जून 2013 में, अगस्त 2015 में भाई। आंसर करिए आप फटाफट। युवाओं में कौशल विकास के लिए नई राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन 2013 में किया गया था, जून 2013 में। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी भाई? बीपीएल योजना, अंत्योदय योजना भाई कब शुरू की गई थी? आप लोग फटाफट बताइए भाई। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना कब? बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह भाई 25 किलो अनाज का विशेष रियायती दरों पर प्रदान करने का प्रावधान था भाई। कितना? 25 किलोग्राम। आंसर करिए इसका फटाफट। कब? 2008 में, सन 2000 में, 2014 में या 1997 में? सही आंसर सन 2000 में। कब है भाई? वर्ष 2000 में भाई, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर करिए आप लोग फटाफट। 17.5%, 16.8%, 19.6%, 15.6%। सही आंसर है फर्स्ट ए, 17.5%। कौन है भाई? 17.5%, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? बताइए आप लोग फटाफट, आंसर करिए। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 4.3%, 2.4%, 8.2% या 0.8%? आंसर करिए आप लोग फटाफट। तो 2.4%, सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। कितना है भाई? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय खाद्य निगम का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? भारतीय खाद्य निगम का भाई, आंसर करिए आप लोग फटाफट बताइए। भारतीय खाद्य निगम का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो 1964 के अंतर्गत, भारतीय खाद्य अधिनियम 1964। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा भाई? पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया था? तो 1997 से 1998 में। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। 1997 से 1998 के बीच में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को शुरू कब किया गया था? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को तो 15 अगस्त। कब? 15 अगस्त। सन बताइए। 15 अगस्त सन बताइए। 1995 को भाई। कब? 1995 को, 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सभी जिलों में शुरू करवाया गया भाई। पहले सभी ब्लॉकों में नहीं था, पहले सभी ब्लॉकों में लागू नहीं था। पहले 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। कितने में शुरू किया गया था? 2408 ब्लॉकों में पहले शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को 2408 ब्लॉकों में लागू किया गया था। लेकिन 1997 से 98 के बीच में पूरे देश में सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया? क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को कब शामिल किया गया भाई? मिड डे मील योजना में। मिड डे मील योजना में कब शामिल किया गया क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों को? तो अप्रैल 2002 से। थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। अप्रैल 2002 से, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सर्वाधिक पड़ा था भाई? हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर सर्वाधिक रहा था भाई? तो हरित क्रांति का गेहूं की फसल पर। किस पर? गेहूं की फसल पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिला था। पहला आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भाई राष्ट्रपति ने कब अनुमति प्रदान की थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई, आंसर करिए आप लोग फटाफट, बताइए फटाफट, आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए भाई। 10 सितंबर। कब? 10 सितंबर 2013 को।
कब? फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है, 10 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। विश्व में कृषि में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? विश्व में कृषि के लिए क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है भाई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। भारत में तो 1965-66 में मानी गई भाई, तो लेकिन विश्व में कब से मानी जाती है भाई? विश्व में कृषि में क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। कब से हुई थी? 1960 से हुई थी। सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। कब से? 1960 से हुई थी भाई। तो कहाँ की गई थी? मैक्सिको में। कहाँ भाई? मैक्सिको में प्रयोग में लाई गई गेहूं की उन्नत प्रजाति के बीज के साथ होती है। किसके साथ? गेहूं के उन्नत किस्म के बीज के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी भाई? काम के बदले अनाज योजना की किसने शुरू किया था इसको? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भाई। बहुत अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया था। काम के बदले में अनाज देना, काम के बदले में भाई अनाज देना, काम के बदले में पैसे की जगह अनाज दे दो, गरीब लोग हैं। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भाई। कब शुरू किया गया था? सन बताइए। 2004 में। चौथा आंसर बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी भाई? इसका मुख्य कारण क्या था? उसका उद्देश्य क्या था भाई? खाद्यान्न की खरीद के लिए, खाद्यान्न की खरीद के लिए, भंडारण के लिए और वितरण के लिए, गरीबों में वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी भाई। 14 जनवरी 1965 को की गई थी। कब की गई थी? सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैसा लग रहा है आज आप लोगों का आज का सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लगातार चैप्टर वाइज तैयारी करवाई जाएगी। सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारियां यहाँ पर लगातार करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर करिए आप लोग फटाफट। निर्धन और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी ये। किसके लिए थी भाई? निर्धन और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भाई थी। अन्न प्रदान करने के लिए, राशन देने के लिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल से ऊपर हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, उनको इसके माध्यम से राशन दिया जाता था। तो अप्रैल 2001 से। कब भाई? अप्रैल 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव कब माना जाता है? बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव कब से माना जाता है भाई? 1960, 1963, 1966, 1974। कब से भाई? फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट आंसर करिए। भारत में कब से इसका प्रभाव माना जाता है? फटाफट आंसर करिए आप लोग फटाफट। 1966 से। कब से भाई? थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। कब से? 1966 से भारत में हरित क्रांति का प्रभाव माना जाता है भाई। लास्ट क्वेश्चन, आज के प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन भाई। चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, किस वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट करिए। उसी विषय की तैयारी करवाई जाएगी, उसी विषय की तैयारी करवाई जाएगी। चलिए पहला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के प्रश्नों की श्रृंखला का। राष्ट्रीय कृषक नीति की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय कृषक नीति की, यह किसानों को बीमा, बीज प्रदान करने के लिए, खाद्य प्रदान करने के लिए, पूरी गाइडेंस प्रदान करने के लिए, इसे राष्ट्रीय किसान नीति भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इसको? किसान नीति। राष्ट्रीय किसान नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? राष्ट्रीय किसान नीति भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान नीति। राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में लागू की गई थी। कब की गई थी? आंसर करिए आप लोग फटाफट भाई। चौथा आंसर बिल्कुल सही है। चौथा आंसर 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति, राष्ट्रीय किसान नीति भाई किसानों को पूरी तरीके से गाइडेंस प्रदान करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, जबरदस्त प्रश्नों के साथ। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।